डॉक्टर साहब क्विकली ये हुकूमत की बातें सुने तो वो रोज़ खुद भी अपने आप को मुबारकबाद देते हैं और फिर अपने लोगों को भी देते हैं और फिर वो भी दिलवाते हैं। तो आपके ख्याल में ओवरऑल असली सूरत हाल इकनॉमिक क्या है? हम क्या वी आर आउट ऑफ ट्रबल? नहीं देखिए, तो हम तो आदाद शुमार देखते हैं, हुकूमत के बयानात नहीं देखते। अब आप एक देखिए, पेट्रोलियम लेवी, उसको हम भत्ता कहते हैं। अगर आपको बताऊं 2012 में ये एक साल में 100 रुपये लिया था, पिछले साल ये 900 अरब रुपया था, अब ये 1000 अरब में हो गया। इसमें सूबों को हिस्सा नहीं जाता क्योंकि वफाक का ये भत्ता है। तो इससे क्या आपको पता है, हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट आती है। दूसरी जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं, जिसका ये शोर कर रहे हैं जी बहुत ज़्यादा हैं। अरे भाई, जो डिपॉजिट्स हैं दोस्त ममालिक के, वो आप देखें तो ये तो डिपॉजिट, हमारे पास तो रिजर्व्स है ही नहीं। मगर जो एक और बहुत बड़ा खेल हो रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि आवाम को पता होना चाहिए, आप अपने पिछले 30-40 सालों का निकालिए। हमेशा हम डिस्कस करती थी हुकूमत और स्टेट बैंक, तिजारती खसारा, और ये कहते थे ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अब क्या हुआ है कि मैंने देखा कि जो पिछले 6 साल गुजरे, इसमें हमारा तिजारती खसारा तो हो गया कोई 350 अरब के करीब, लेकिन रेमिटेंस की वजह से हमारा करंट अकाउंट जो है वो 42 अरब डेफिसिट रहा। अब ये कहते हैं ये तो मामूली चीज़ है। मैं ये चाहता हूँ कि आप करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करना छोड़ दें। हमारा जो, मैंने जैसे आपको अभी फिगर दी कि हम वो 346 अरब डॉलर हमारा इंपोर्ट था और 178 अरब डॉलर जो है वो हमारा तिजारती खसारा है। उसकी बात करें कि अगर खुदा न खास्ता कोई झटका लगता है तो ये तिजारती खसारे का क्या होगा। 45 अरब डॉलर का मैं क्योंकि वो फिगर भी साथ में ऐड कर दूं कि रफली इतना ही है शायद, है ना? सॉरी, दोबारा फरमाइएगा। मैंने कहा डॉलर्स के अंदर जो है ये 45 बिलियन डॉलर्स है शायद, जो हमारा इंपोर्ट बिल है। देखिए, इंपोर्ट बिल का जो है हमारा डिफरेंस जो है ना 8 महीने का, वो 15 अरब डॉलर का है, सिर्फ 8 महीने का। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि जो हमने 6 साल गुजरे हैं वही ट्रेंड है। तो उस हिसाब से अगर आपका 178 अरब डॉलर का तिजारती खसारा है, उसकी बात करने के बजाय ये कहते हैं जी हमारा 6 साल में करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 42 अरब डॉलर है, अब वो प्लस आ गया। अरे भाई, 42 अरब डॉलर आप माजी में कभी बात करते थे? आप स्टेट बैंक की वो रिपोर्टें निकालिए, 1990 की, 2000 की, 1980 की, हमेशा तिजारती खसारे की बात हुआ करती थी। तिजारती खसारा। अब इन्होंने रेमिटेंसेज, आपने देखा कि इस साल कह रहे हैं 38 अरब डॉलर की हो गई। ये दुनिया में आप रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पिछले साल से कुछ 7 अरब डॉलर रेमिटेंसेज हमारी बढ़ गई। मैंने ये देखा कि भारत में जो जीडीपी का तनासुब है रेमिटेंस का, वो 3% है, हमारा जो है वो 9.5% है, लेकिन बरामदात में बिल्कुल उल्टा है। तो ये जो खेल कर रहे हैं, तिजारती खसारे की बात करने के बजाय करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं रेमिटेंसेस से, एक तो ये आग से खेल रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जो पेट्रोलियम लेवी भत्ता बढ़ा रहे हैं इस हद तक कि जी अब ये 1000 रुपये पर आ गया, जो है वो 60 रुपये हुआ करता था कुछ साल पहले। तो ये तो सूबों को भी नहीं मिलता और इससे हर चीज़ बढ़ती है। तीसरे कि आपने जो अभी IPPs के साथ जो एग्रीमेंट किए हैं, उसमें जो कुछ हम कर सकते थे फॉरेंसिक ऑडिट करा के, उससे 3 गुना ज़्यादा कमी कर सकते थे, वो हमने नहीं की। अब हम ये कर रहे हैं कि पेट्रोल के दाम पहले भी नहीं बढ़ाए थे, अब नहीं बढ़ा रहे, तो वहाँ से इसको पूरा कर रहे हैं। अल्टीमेटली ये भी रिलीफ आवाम को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूँ। अल्टीमेटली यहाँ पर भी बड़ा झटका लगने वाला है, इसलिए कि IMF अपने जो है वो दांत तेज कर रहा है। तो मैं कह रहा था टैरिफ वार की भी जो आ गई अमेरिका की, अब ये टैरिफ वार में एक और खेल शुरू हो गया कि जनाब हमें बारात दे दें। अरे भाई, ये टैरिफ वार पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं। उनके दरपर्दा मकासद जो हैं वो तो चीन को कंट्रोल करना है, बाकी के साथ तो वो एग्रीमेंट कर लेंगे। चीन के साथ मैं आपको बताऊं, हमारा जो तिजारती खसारा है चीन के साथ, लोगों को शायद पता ना हो, हमारा चंद बरसों में चीन के साथ तिजारती खसारा है 75 अरब डॉलर। चीन ने हमें 75 अरब डॉलर तो हमने चीन को दे दिए। अब अमेरिका ये चाहता है, सालाना 10 बिलियन डॉलर के करीब हमारा जो है वो डेफिसिट है उनके साथ। जी, मैंने वही 6 साल में 74 अरब डॉलर आपकी फिगर दे दी, वही आप फरमा रहे हैं। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि अमेरिका को जो फिक्र है वो है, हमारी नहीं है। वो हम जो टैरिफ वार क्या कर रहे हैं, असल ये है कि उसको खतरा ये है कि 2045 तक शायद चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अमेरिका से आगे ब्रिक्स उन्होंने लेकर आ गए हैं, जिसमें भारत शामिल है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो लेकर आ गए हैं। CPEC हमारा पीछे चला गया। आपने देखा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स बनने थे वो हमने पीछे धक्का दे दिया, अब हम मिनरल्स की तरफ आ गए। अरे भाई, अब हमें तो इंडस्ट्रियल जोन से, इकोनॉमिक जोन से बरामदात शुरू करानी थी। चीन ने यहाँ पर आपने वो लेके आने थी टेक्नोलॉजी, जो अरेंजमेंट हुआ था, और यहाँ से बरामदात होनी थी, हमारे लोगों को रोजगार मिलना था। अब वो पीछे चला गया, अब मिनरल्स आ गया। अब मिनरल्स तो 5 साल 6 साल के बाद बात होगी अगर सरमायाकारी आई। तो आप देखें, पहले हमने एशियन टाइगर की बात की,
उसके बाद हमने कहा जी हम G20 के मेंबर बनने जा रहे हैं, वो बात हो गई। उसके बाद CPEC को कहा गेम चेंजर है, तो फिर ये कहा कि जनाब SIFC है, वो कोई $100 अरब का इन्वेस्टमेंट आएगा। अब उन सब चीज़ों को छोड़ के हमने कहा कि नहीं जनाब ये तो मिनरल्स हैं। तो भाई कभी तो बात करें कि भाई टैक्सेस, मुल्क की बचतें, मुल्क की सरमायाकारी, एक्सपोर्ट। डॉक्टर साहब मैं नाज़रीन को पहले ही बता रहा था कि ये टैरिफ वॉर आगे बढ़ गई है। 245% चीन के ऊपर टैरिफ जो है अमेरिका ने कर दिया है। उसका पूरी दुनिया की 100 साल के अंदर इतनी वो हो रही है कि डॉलर ख़तरे में है। 8% जो है बाकी करेंसियों में नीचे वो नीचे आ गया है और उनके स्टॉक एक्सचेंज में से कोई $10 ट्रिलियन उड़ गए हैं। और दुनिया भर में हमेशा ये होता था कि जब अमेरिका में मसला आता था, रिसेशन के खतरात होते थे, लोग ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते थे। अब लोग बेच रहे हैं। और ये ओवरऑल मेरा ये कहना है कि अगर हम अच्छी पॉलिसी करें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को अच्छी मंडी के तौर पे पेश करे और चीन से बात करे कि जनाब हमारे यहाँ गौर करें, तो हम शायद इसमें से कुछ बहरान से भी बच सकते हैं, शायद कुछ इसमें से मौके भी निकले। क्या कहेंगे आप? नहीं, पहले तो मैं आपको यकीन दिलाना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे ये ना हो, मेरी बात गलत हो, कुछ अरसों के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से ये कहना है, मैं आपको आज रिकॉर्ड बताऊँ कि आप चीन और अमेरिका में से एक का इंतखाब कर लें, ये नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि देखिए आपका हमारा एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के पास है। रेमिटेंसेज जो आती हैं वो अमेरिका से आती हैं, यूरोपियन यूनियन से आती हैं, सऊदी अरब से, UAE से। तो और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमें दिया हुआ एक्सपोर्ट का उन्होंने। तो चीन के साथ तो हमारा जो $26 अरब की सरमायाकारी हुई आई है, तो उस वक्त जब ये नहीं थी तो उस वक्त बांग्लादेश हमसे आगे था, पीछे, बहुत पीछे था, सॉरी, उनका GDP भी हमसे कम था। अब 2014 के बाद उनकी GDP भी बढ़ गई, उनका एक्सपोर्ट भी बढ़ गया, तो हमें क्या मिला? तो मेरा कहना यह कि आप जरा सा उसको चीज़ों को देख लें, ऐसा ना हो। मुझे अब भी लगता है कि वो अमेरिका दूसरे मुल्कों के साथ मामला बड़ी हद तक तय करेगा। अल्टीमेटली चाइना को उसने कंट्रोल करना है, ब्रिक्स को नुकसान पहुंचाना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचाना है, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को और ईरान को नुकसान पहुंचाना है, और ग्रेटर इसराइल पे वो काम करेगा। दो चीज़ें हैं, ग्रेटर इसराइल और जो है वो चीन को कंट्रोल करना। उसकी जद में जो भी आए उसमें हम भी आएंगे, ईरान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। तो अगर हम उससे बचने के लिए बजाय इसके कि मराहत मांगे, ये कहें कि 2027 तक अगर हम खुद निसारी की तरफ नहीं गए, हमें फिर IMF के लोन की जरूरत पड़ी, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ ये खुदकशी होगी। क्योंकि उस वक्त अमेरिका कहेगा आइदर अमेरिका और चाइना, एक का इंतखाब कर लें, फिर हमारे सामने जो कुछ होगा वो आपको। तो मेरा ऑलरेडी हो रहा है डॉक्टर साहब, वो ये कहा जा रहा है कि जी आप चीन से आपका $10 बिलियन का डेफिसिट है और हमारे साथ $3.5 बिलियन का आपका सरप्लस है। तो आप जाहिर है ये जो नेगोशिएशन पाकिस्तान की उनसे चल रही है उसके अंदर ऑलरेडी ये बात हो रही है, पर हमें हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, जिसकी तरफ यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं नजर आ रही और कोई नजर नहीं आ रहा, कोई गौर व फिक्र कर रहा है इस पे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त देने।